अगर सिलसिलेवार क्रमवार आप देखें कि सांप्रदायिक ये जो हिंसा या उन्माद जो बढ़ रहा है वो अचानक नहीं है। ये एक बिल्कुल सुनियोजित तरीके से इस प्रकार की घटना को अंजाम भी दिया जा रहा है। उसमें से सरकार की ओर से कहीं ना कहीं ऐसे तत्वों को संरक्षण मिल रहा है, यानी उनके ओर से पसवीत कुलवीत जिसको कह सकते हैं, जो आज तक कभी ये हुआ नहीं। अगर इस प्रकार की तो ये कुल मिलाकर के कैसे सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ना या वोट बैंक की कैसे तैयारी करना, उस पर ही सिर्फ ध्यान देना, तो ये बिल्कुल स्पष्ट है कि फिर जामताड़ा में दलित परिवारों के बारे में आप सबको पता है, बहुत दिनों तक क्या बोलते हैं वहाँ चौक पर कचहरी के पास लोग लंबी समय तक बैठे रहे, जिनको अपने घर से उन लोगों को निकाला गया था। फिर लंबी समय तक दलित लोग बैठे रहे, हम सब लोग भी गए और बाद में फिर वापस उसको किया गया, यानी उनकी ज़मीन को कैसे कब्जा कर रहा था। और प्रशासन बशर्ते एक समय तक ये कोशिश किया कि वो लोग वहाँ से दूसरे जगह चले जाए, उन लोगों को हटा दिया जाए, लेकिन वो दलित परिवार के लोग डटे रहे तो फिर वापस लौट पाए। फिर आप पलामू के पांडु की ही घटना आप सबको ध्यान में होगा कि आज भी दलित समुदाय के लोग, सैकड़ों लोग, जहाँ उन लोगों को रह रहे थे जिस जमीन पर, वो भी मदरसा की जमीन के नाम पर वहाँ से उन लोगों को उजाड़ा गया। आज भी उन लोगों को नहीं बैठाया, और वह जा करके दलित परिवार के लोग थाना परिसर में लोग रह रहे हैं। आज भी कोई जा करके देख सकते, उसी पलामू की धरती में। तो ये जो दिखाता क्या है भाई, जो लोग दलित परिवार वर्षों वर्षों से जो लोग जहाँ रह रहे हैं, अगर उनके पास कोई कागज नहीं है तो सरकार का काम था उसके कागज बना देना और उनको वहाँ से हटाना नहीं। लेकिन सरकार जानबूझ करके, आप को तो लगता है कि नहीं हमने उनको कहीं और बसा रहे हैं, लेकिन कहीं और जाने के लिए लोग तैयार नहीं है, तो थाना परिसर में उन लोगों को रखा गया है। तो स्वाभाविक है जो इस प्रकार के जो तथाकथित जिसको कहते हैं उन्माद लोग जो पैदा करते हैं, एक प्रकार से सरकार वैसे लोगों को प्रोत्साहित दे रहे। उसी पलामू की घटना जहाँ पर जो कल घटना घटी, फिर सिमडेगा का घटना आप सबको पता ही है। विधानसभा में जो नमाज काज के बारे में काफ़ी आंदोलन भी हुआ, कमेटी भी सरकार ने बनाई, लेकिन आज तक कोई कमेटी का रिपोर्ट ही नहीं आया। तो आप समझ सकते हो किस प्रकार से राज्य सरकार ये काम कर रही है। फिर पिछले दिनों जो खास करके जहाँ पर वर्ग विशेष के लोगों की आबादी अधिक, तो फिर उसको वहाँ की स्कूलों को उर्दू विद्यालय घोषित करना, प्रार्थना की पद्धति में बदलाव लाना कि भाई हाथ जोड़ करके नहीं करना, तो वगैरह वगैरह पे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इससे इस प्रकार के जो तत्व है समाज में, वो उनकी मनोबल धीरे धीरे बढ़ रहा है और उसका मतलब क्या बोलते हैं उसको, ये बड़ा खतरनाक स्थिति है। फिर बाकी जो पेट्रोल से जलाना या पहाड़िया को टुकड़ा टुकड़ा करके फेंक देना। फिर अभी आप देखें शिवरात्रि के अवसर पर ही सरकार की ओर से आपने देखा कि देवघर का भी आपने पढ़ा होगा कि भाई 144 लगा दिया कि भाई सीमित संख्या में, बाकी वगैरह, या रूट वगैरह चेंज करना, जो एजिटेशन चल रहा है कि भाई क्या मतलब है सरकार ये जानबूझ करके, यानी राज्य को प्रभोग करना और सांप्रदायिक हिंसा में धकेलना, उस ओर राज्य सरकार राज्य को ले जा रही है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।